नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कल योग दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में है। एक बड़े और भव्य आयोजन की तैयारी है, लेकिन लखनऊ में पीएम के योगासन पर पटना से नीतीश कुमार ने आरोपों का नया अनुलोम विलोम शुरू कर दिया है। नीतीश ने इशारों ही इशारों में मोदी सरकार के योग प्रमोशन को प्रचार का सरकारी इवेंट बता दिया है और राजनीति गरमा दी है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। एक साथ उस दिन योग दिवस के अवसर पर दुनिया के 200 देश भारत की इस परंपरा के साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। जिस योग की जड़ें गहरी करने में पूरी बीजेपी लगी है, योगी से मोदी तक जिस योग के प्रचार प्रसार में सार्वजनिक आसन कर रहे हैं, उस योग को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजनीति का हथकंडा बता दिया है। नीतीश की माने तो योग के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वो योग से ज्यादा प्रचार है। योग के बारे में मेरा क्या नजरिया है ये इन चीजों से प्रकट होता है। दिखावे वाली चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब कुछ लोग दिखावे वाली चीजों से ही सब कुछ हासिल करना चाहते हो तो भाई उस स्ट्रीम पे तो हम है ही नहीं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हो सकता है योग के बारे में नीतीश का यह नजरिया उनका वायदों पर उनका गुस्सा हो जो मोदी युग में होती आ रही है। ये भी हो सकता है कि बीजेपी की योग साधना के पीछे कुछ हद तक सियासी मकसद भी हो। लेकिन क्या सिर्फ इन्हीं वजहों से योग की अहमियत को खारिज किया जा सकता है? क्या विरोधियों के हर फैसले, हर कदम पर सवाल उठाना स्वस्थ राजनीति माना जाएगा? योग का लोहा भारत नहीं पूरी दुनिया मान रही है। चीन की दीवार पर योग हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र में योग की महिमा बुलंद हो रही है। नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि ये प्रचार से मुमकिन नहीं कि संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को योग दिवस के तौर पर मान्यता दी और पीएम मोदी यूएन जाकर योग का डंका बजाए। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। नीतीश मंझे राजनेता है, सत्ता के लंबे तजुर्बेकार हैं। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने वाली सोच सही नहीं है, ये उन्हें समझना चाहिए। योग का प्रचार चाहे सरकारी तंत्र करे या सामाजिक या निजी, ये देश हित और सेहत के हित में ही है। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कुछ ही देर में माना जा रहा है प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं। लखनऊ पहुंच चुके हैं, हम आपको सीधे लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ गए हैं। राजीव रंजन, जेडीयू के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ईरा त्रिवेदी जो कि लेखिका हैं, माई बुक ऑफ योगा की योगा ट्रेनर है, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले राजीव रंजन जी, चूंकि एक खुलकर शायद सामने आप ही आ रहे हैं, आपकी पार्टी आ रही है, क्या प्रचार नजर आता है आपको? योग करने में कौन सा प्रचार, क्या कर रही है सरकार? देखिए, सबसे पहले एक बात, मैं नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली है और जो उनके स्वतंत्र विचार हैं, उनके बारे में एक बार जरूर मैं देश को याद दिलाना चाहूँगा। जब सर्जिकल स्ट्राइक, डीमोनेटाइजेशन, जब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के सवाल उठे, जब जीएसटी का सवाल था, नीतीश कुमार जी ने एक रचनात्मक विपक्ष की जो जिम्मेवार भूमिका है उसका निर्वहन किया। हाँ। और देश ने इसकी तारीफ भी की। असहमति कई सवालों पर हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर असहमति का सम्मान करने की आदत डालनी चाहिए। योग पर जो उनके विचार हैं, वो खुद योग वर्षों से करते रहे हैं। आज भी योग के खिलाफ वो नहीं है। योग को कोई सरकार या कोई पार्टी अपने प्रोपेगेंडा के लिए, वोट के आधार को व्यापक बनाए जाने के लिए अगर करती है, उससे उनका विरोध है। और इस बात को उन्होंने बोलने का तरीका सफाई वाला क्यों है? आप ऐसा क्यों लग रहा है कि सफाई दे रहे हैं? आपने कोई गलती कर दी है, कोई भूल होने की वजह से आप सफाई दे रहे हैं? अरे अगर उनको लगता है कि प्रचार है राजीव रंजन जी, तो खुल के बोलिए और ये भी समझाइए कि चीन वाले लोग जी भी मोदी का प्रचार कर रहे हैं क्या? योग को छोटा बनाना नहीं होगा, किसी पार्टी को उसका श्रेय दे देना। मोदी जी की जो आयु है, हाँ, उससे कई 100 गुना पुराना
ये योग है 5000 वर्षों का है। कई जगहों पर मतभेद इस विषय पर है कि 10,000 वर्ष पुराना भी योग का इतिहास हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है योग किसी का कॉपीराइट बनाए जाने की अगर कोशिश होगी तो निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कौन कॉपीराइट बना रहा है? नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के पहले भी हो रहे थे। हाँ। और पूरी दुनिया में योग के जरिए लोगों को निरोग बनाए जाने का कार्यक्रम बाजाप्ता हिंदुस्तान के ऋषि मुनि दुनिया के कई देशों में आश्रम बना करके कर रहे हैं। कौन कॉपीराइट बना रहा है? हमारा ये कहना है कि सरकार की ओर से जिस तरह से मंत्रियों का और प्रधानमंत्री जी का, पार्टी के बड़े नेताओं का, हाँ। जो योगा डे के दिन सरकार और पार्टी के हित में इस्तेमाल किया जा रहा है इस दिवस को, उसको लेकर के नीतीश कुमार जी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। और उन्होंने कहा बिहार में तो योग का एक विश्व के श्रेष्ठतम संस्थानों में से एक मुंगेर का जो योगाश्रम है उसकी चर्चा होती है। आपने उसके लिए प्रचार के लिए क्या किया? लेकर के आपने उस मुंगेर के योग के प्रचार के लिए क्या किया? जब तक आप मुंगेर आएंगे नहीं आपको नहीं पता चलेगा। अच्छा, मतलब पूरा भारतवर्ष मुंगेर पहुंचे तभी समझ पाएगा। प्रचार प्रसार में आपका विश्वास नहीं है? मालूम है। अरे राजीव रंजन जी कैसी बात कर रहे हैं? झारखंड की हैं और मैं मुंगेर हजारों बार जा चुकी है। मामला अंजना कश्यप का नहीं है। अरे राजीव रंजन जी, यही दिक्कत के बारे में पूरी दुनिया को मालूम है कि योगाश्रम क्या है। नीतीश कुमार प्रचार तो खूब करते हैं आप चुनाव के वक्त पर, और कह रहे हैं कि अगर आपको मुंगेर का योगा देखना है तो हर कोई मुंगेर पहुंचे। कैसी बात कर दी आपने? चुनाव प्रचार प्रसार सब नहीं, चलता मैं समझ है, नहीं पा रहा हूँ आपको योग दिवस को लेकर के अगर नीतीश कुमार जी ने अपनी राय रखी है, हाँ। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना एतराज होना चाहिए। पार्टी को एतराज दर्ज करने दीजिए। नीतीश कुमार जी ने पूरी तरह से ये बताया है कि सरकार और पार्टी अगर इसका लाभ उठाने की कोशिश करेगी ऐसे आयोजनों से योग का नुकसान होता है। आप समझा नहीं पा रहे। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। नहीं, आप पहले मेरे सवाल से मत भागिए। आपने, मैं वापस सवाल पे आप प्रचार प्रसार से क्यों भाग रहे हैं? जब आप बड़े बड़े होर्डिंग्स, चुनाव के वक्त भी मैं पटना में थी और मुंगेर में कई बार जा चुकी हूं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स आप लगाते हैं अब की बार नीतीश कुमार, तब तो आपको प्रचार की सार्थकता समझ में आती है। जब मुंगेर के योग की बात आ गई तो अंजना जी मुंगेर जाके देखिए। ये क्या हो गया? आप योग का प्रचार प्रसार करने में क्या आपत्ति है? समझाइए तो आपकी पार्टी की सोच क्या है? मैं वही तो आपको कहना चाहता हूं। राज्य सरकार ने अभी विपासना को लेकर के अभी एक निर्णय लिया कि बुद्धा स्मृति वन में उसका एक केंद्र हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो मुंगेर का जो योगाश्रम है वो विश्व स्तरीय योगाश्रम है। उसको किसी प्रचार प्रसार के बजाय उसकी गुणवत्ता को अगर देखना है तो हमारा आमंत्रण स्वीकार कीजिए और पूरे पत्रकारों के दल के साथ पूरे भारत को लेके जाइएगा क्या वहां पर? और मैंने जो कहा है योग को लेकर के जो बिहार का जो प्रयास है वो आपको वहां दिखेगा। हमारा ये कहना है कि बगैर प्रचार प्रसार के योग का भला होगा ऐसी बात नीतीश कुमार जी ने नहीं कहा। योग का प्रचार होना चाहिए। योगा दिवस के बहाने कोई सरकार अपने चेहरे को चमकाने की कोशिश कर रही है और अपने चेहरे को चमकाने के लिए सुधांशु जी आपने योग को भी सरकारी बना दिया। नीतीश कुमार जी ने किया है। हो गया। आप लेकिन समझा नहीं पाए कि आप योग का प्रचार अपने राज्य में क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर मुंगेर का योग इतना ही अच्छा है, अगर आप समझना नहीं चाहेंगे तो आपको समझा पाना मेरे लिए मुश्किल तो होगा। सामान्य व्यक्ति के समझ से परे है ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पत्रकारों को लेके आइए, पत्रकारों को लेके जाने से योग, ये सब पत्रकारों के साथ प्रचार करने वाली आदत छोड़िए, उससे आगे निकलिए, जनता तक पहुंचाना पड़ता है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने योग को भी सरकारी बना दिया। योग को भी सरकारी बना दिया मतलब जिस तरह से सरकार का तंत्र, सरकार के मंत्री से कहना चाहूंगा, आपने एक प्रचार का तंत्र बना दिया है योग को। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जो भी चीज जनता के हित के लिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए या व्यक्तिगत आचरण को और बेहतर करने के लिए आवश्यक होती है तो सरकार ने तो सभी का प्रचार किया है। ऐसा नहीं है क्या? बताइए, हमने क्या स्वच्छ भारत अभियान का प्रचार नहीं किया है? हमने क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए इतना प्रचार नहीं किया है? हमने क्या सर्व शिक्षा अभियान का प्रचार नहीं किया है? या किसी की भी सरकार रही हो मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग लगातार उसके अंदर बाकायदा प्रचार प्रसार का एक विभाग होता है जो स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और रोगों से लड़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए इसके लिए विधिवत प्रचार करता है। और जब योग स्वास्थ्य के लिए एक उपयोगी चीज है तो इसका केवल एक समय के लिए, जब अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, राजीव रंजन जी, प्रचार कोई भारत नहीं कर रहा अकेला, मोदी सरकार अकेला नहीं कर रही है। सुधांशु जी, आपको बीच में टोक रही हूं, लेकिन प्राथमिकता तो बताइए। उसी पे आ रहा हूं। एक तरफ किसानों का शवासन चल रहा है,
मध्य प्रदेश से लेकर बिल्कुल अलग अंजना अलग जी, आप ये जगहों पर बताइए। किसानों को लेकर जिस तरह से ये देश चल रहा है उस पर नजर नहीं दिखती सरकार की, उस पर मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन दूसरी तरफ योग को एक सियासी इवेंट बनाया जा रहा है। जरा प्राथमिकताएं समझें, कहीं भ्रमित तो नहीं हो गई है आपकी सरकार की प्राथमिकता? अंजना जी देखिए वो जो चल रहा है मध्य प्रदेश में, उसमें कैसी कैसी क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं वो देश की जनता को पता है कि वो किसके द्वारा किस प्रकार से किया जा रहा है। यद्यपि हम ये मानते हैं उसके प्रति पूर्ण संवेदना रखते हुए, तो उस विषय पे हम लोग अलग से बहस कर चुके हैं। आज जो आपने प्राथमिकता का प्रश्न उठाया वो बहुत सही प्रश्न उठाया। ये बताइए किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होती है? पूरे भारत में एक कहावत मशहूर है, प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख धन माया। यानी सबसे पहला सुख निरोगी काया है, और निरोगी काया को बगैर पैसा खर्च किए हुए कम से कम पैसे में, व्यवस्थाओं में यदि कोई चीज सुनिश्चित कर सकती उन एक दो चीजों में सबसे बड़ी योग है, तो मैं मानता हूं समाजवादियों को तो सबसे ज्यादा इसका स्वागत करना चाहिए। ये गरीब आदमी जो पैसा कुछ भी खर्च न कर सकता हो, वो भी यदि इसका आचरण करे तो उसे निरोगी काया आसानी के साथ प्राप्त हो सकती है। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 177 देश इस प्रस्ताव के समर्थक नहीं बने थे अंजना जी, सह प्रस्तावक बने थे जो आज तक कभी नहीं बने। मगर इनको समस्या ये, एक वाक्य पूरा कर लूं, 2013 में जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकार ने लागू किया था तब आपने बड़ा विरोध किया था, मगर जब 177 देशों ने समर्थन कर दिया तो मेरे ख्याल से इन लोगों को शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए था। प्रथम सुख निरोगी काया, व्यक्ति स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा। जरूर जरूर जरूर, परोपदेश कुशल बहुत तेरे। देखिए, जब से 3 वर्षों से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, रॉक स्टार से लेकर के योग तक इवेंट ही इवेंट, सरकार कहीं नहीं। आप लोगों का स्वास्थ्य ठीक करने के योग से मुफ्त की बात करते हैं। आज किसान का स्वास्थ्य कैसा है, बेरोजगार नौजवान का स्वास्थ्य कैसा है, सर रॉक स्टार कहां बने? देश की अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य कैसा है? शुरू में आप लोग तो रॉक स्टार बना रहे थे, जब दुनिया में घूम रहे थे रॉक स्टार रॉक स्टार। जब अमेरिका, इंग्लैंड, कहाँ कहाँ जा रहे थे रॉक स्टार आप ही लोग बोलते थे। मैं बार बार कहता था कि प्रधानमंत्री को प्लीज कम से कम रॉक स्टार तो मत कहिए। आप लोग चैनलों पर रॉक स्टार ही बोला था उनको शुरू में। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आए। देखिए है क्या कि जब आप लोग, हम लोग जब पढ़ते थे तो सारे सब्जेक्ट के अलावा एक एक्स्ट्रा कैरिकुलर सब्जेक्ट होता था, वो 5 नंबर का होता था। वो सरकार योग कराने के लिए नहीं चुनी जाती है, ये सरकार के एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में आती हैं। या किसी के मेन क्या है, आपकी इकोनॉमी क्या है, आपकी सीमाएं क्या बोल रही हैं, आपके नौजवान रोजगार पा रहे हैं कि नहीं, आपका किसान किस हालात में है, उसके स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। वो मरा जा रहा है, रोज मर रहा है, रोज आत्महत्या कर रहा है, बीमार भी पड़ रहा है, हर तरह से कमजोर हो रहा है। उस चीजों का स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। लेकिन पब्लिसिटी स्टंट, क्योंकि कहीं ना कहीं रोज मीडिया में आपको ऐसा स्पेस बना देना है कि जो इनकी कमियां हैं उससे ध्यान हट जाए। आडवाणी जी भी पहले सर्टिफिकेट दे चुके हैं, ठीक है। नहीं, ये जो प्रचार प्रसार है, ये योग में बुराई नहीं है। लेकिन आप 20-40 करोड़ रुपया लखनऊ में खर्च हो रहा है, 70,000 लोगों के टी शर्ट छप के आ रहे हैं। पूरे देश में पिछले साल का जो आरटीआई से किसी ने लगाया था 400 या 450 करोड़ रुपए, सिर्फ एक विभाग ने, आयुष ने, किसी ने संभवतः खर्च किया था, मैंने मीडिया में पढ़ा था। अब कितने रुपए खर्च हुए होंगे, क्या क्या हो रहा है, और काम नहीं है क्या? ये रुपए कहीं और भी तो लग सकते थे, ये योग कोई और भी तो करा सकता था। इसके पहले ये योगी करा। 1 सेकंड और बताऊं, यही बीजेपी है। मुझे याद है तब मैं योग शुरू किया था, जब खेलता था मैं 78-77 में। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी दूरदर्शन पे आधा घंटा योग दिखाते थे, और मुझे याद है यही सारे भाजपा कहते थे कि ये संजय गांधी को योग सिखाता है, इसको दूरदर्शन पे दिखाया जा रहा है, ये देश को संपत्ति लुटाई जा रही है इसके लिए। उसी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को पानी पी करके ये लोग कोसते थे। मुझे याद है इसी योग पे कोसते थे कि जब वो कहते थे कि ये करना चाहिए हिंदुस्तान के लोगों को, हमारी पूंजी है, हिंदुस्तान के लोग इसे जाने समझें। सुधांशु जी जवाब दीजिए जल्दी से। ठीक है सर, बहुत सारे आरोप लगाए हैं आपने, ब्रेक का टाइम हो रहा है, जल्दी से सुधांशु जी। देखिए, जाने में अखिलेश जी से मुंह से बात तो आई गई। भाई आप धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का कार्यक्रम करवाते थे, उस जमाने में दूरदर्शन से तो वो प्रचार नहीं था। अरे भाई उस जमाने के हिसाब से तो वो अधिकतम प्रचार था।
इकलौते माध्यम में पूरा का पूरा शो। और मैंने ऐसा सुना है कि 1 घंटे का शो हुआ करता था। सरकार नहीं लेखती थी जमाने में मेरा भारत सरकारी इवेंट नहीं होता था, पूरी सरकार नहीं ले जाती थी। मत जाइए ना सुधांशु जी, आज यथार्थ की बात पे आइए। सुधांशु जी, पूरी सरकार नहीं ले रही थी। के बारे में कुछ समझ नहीं आपका समर्थन करिए ना। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी जो इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के गुरु माने जाते थे, उन्हीं की बात का सम्मान कर लीजिए। आप लोग, आपको मालूम ही नहीं है, आपको नहीं, आप हमारी बात सुनिए। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के साथ जो हुआ सो हुआ, आपको मालूम है वो क्या छोड़ के गए हैं? उन्हीं के कारण, ठीक है, जैसे थे वो थे, जो उन्हें किया, जो पॉलिटिक्स हुई की, पर इन लोगों ने योग को अपने देश में वापस रीइंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने एक मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा खोला। यहाँ एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा है। हर साल ये योगा इंस्टीट्यूट बहुत हंड्रेड्स ऑफ टीचर्स को क्रिएट करते हैं, और ये जो टीचर्स हैं लोगों को सिखाते हैं योग। अभी न्यूज आइटम आया था ये सुबह कि इंडिया में बहुत शॉर्टेज है योगा टीचर्स की। अगर टीचर्स ही नहीं तो कौन सिखाएगा? कौन लोगों से योग? आपको मालूम है हमारे देश में कितनी प्रॉब्लम्स है हेल्थ की? अखिलेश जी, हमारे देश में तो मैलन्यूट्रिशन देखिए साधना या फिर सिर्फ एक बड़े पैमाने पर पब्लिसिटी स्टंट, क्योंकि यही कह रहे हैं नीतीश कुमार। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा रामदेव ने दरअसल योग को काफी प्रचलित किया देश में अपने तरीके से पिछले कुछ दशकों में, और इधर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने योग दिवस के जरिए इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। योग दिवस, साधना या शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं। कल योगी आदित्यनाथ के साथ एक बड़े आयोजन को वहां पर तैयार किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री योग करेंगे। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, और ये सीधी तस्वीरें आप लखनऊ की इस वक्त देख रहे हैं। माना जा रहा है कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भी संबोधित करेंगे एक ही मंच पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और वहां पर इस आयोजन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। निवेदन प्रेषित है माननीय मुख्य अतिथि, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से कि कृपया लोकार्पण करने की। प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं और यहां पर उद्घाटन किया जा रहा है। दरअसल 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और बड़े पैमाने पर इस बार आयोजन लखनऊ में किया गया है, जहां खुद प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। इससे पहले जब जब योग इस तरह से 21 जून को होता था, प्रधानमंत्री राजधानी में होते थे। इस बार लखनऊ में यह आयोजन किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। बीते दिन से लगातार खुद उस जगह का इसी क्रम में निरीक्षण कर रहे हैं जहां पर योग का आयोजन हो रहा है। मौलाना अंसार रजा साहब, शो है क्या ये, या फिर एक ऐसा इवेंट है क्या जिसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश दिखती है? अंजना जी, जिस तारीख से बड़े पैमाने पर यह योग शुरू हुआ है, हाँ। उसको सिर्फ और सिर्फ सियासत से देखा जाना चाहिए, उसको वर्जिश से नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए कि वर्जिश नहीं हो रही है, नुमाइश हो रही है। ये सियासी योग है, ये बिल्कुल भी नहीं। इसको मैम देखिए, अभी तो मैं बोलना शुरू किया हूं, आधे घंटे से सुन रहा हूं। नहीं, अरे तो अब सुन तो लीजिए। ये सियासी योग है, भगवा योग जिसको कहते हैं। बीजेपी सरकार ने गायकरण कर दी, गाय का राजनीतिकरण किया, योग का राजनीतिकरण करने चली जा रही है, राम मंदिर का राजनीतिकरण किया। कौन सा ऐसा मुद्दा है? भगवा कलर, इतना खूबसूरत कलर, इतना प्यारा कलर, हमारे वारिस पाक का कलर, वो भी पसंद करते थे, जिसको केसरिया कलर कहते हैं। लेकिन आज हम लोग इतना भगवा कर दिया, इतना भगवा कर दिया है कि आप लखनऊ चले जाइए। लखनऊ में ये नहीं, एक मिनट, अरे भाइयों बहनों सुन तो लो। अरे भाइयों बहनों सुन तो लो। चाह रही है ना, उनको लग रहा है कि आप गलत कह रहे हैं। कोई नुमाइश नहीं है उनके लिए, ये नुमाइश नहीं है। प्रधानमंत्री साहब जो लखनऊ गए हैं, करोड़ों रुपया उन पे खर्च हुआ है, मध्य प्रदेश में किसान मर रहे हैं, उनके लिए भी तो योग कीजिए। हीरा त्रिवेदी, उत्तर प्रदेश में कितने किसान मर रहे हैं, उनके लिए भी तो योग कीजिए, कुछ लेके जाइए। लोग हैं जो मर रहे हैं क्योंकि इनके रोग हैं।
ये सुन लीजिए साहब, देखिए, और ये सुन लीजिए, उनका क्या हुआ? जिनके जो मतलब वो रोग से मर रहे हैं, योग करेंगे तो किसान मरेगा नहीं। जिनके रोग हैं, ये रोग है जो मध्य प्रदेश में डेली किसान मर रहा है, ये रोग है। ये किसान को भी योग करना चाहिए। ये रोग है, मतलब आप योग को इतना बड़ा कर देना चाह रहे हैं कि आपको किसी के मरने जीने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनको रोग लग गया है। योग करेंगे तो रोग मिट जाएगा। कमाल की बात है साहब। सुधांशु त्रिवेदी जी, कितना सपोर्ट कर रही हैं आप लोग योग को? अंजना मैं जवाब दे दूं इन लोगों का। सुधांशु जी को बोलने दें, सवाल सुधांशु जी के लिए। देखिए मैं जवाब देना चाहता हूं। सुधांशु जी इसके बाद, अरे भाइयों बहनों सब्र करो, भाइयों बहनों 3 साल तो कर दिया भाइयों बहनों, अब तो सब्र करो। कितना नुमाइश करोगे? प्रधानमंत्री वही काम कर रहे हैं जो नुमाइश बन रही है। काम आज तक कुछ नहीं किया 3 साल में, उन्होंने सिर्फ नुमाइश की है, सुधांशु जी सिर्फ तमाशा किया है और कुछ नहीं हुआ है अभी तक। जो वादे किए थे, एक वादा पूरा करके पूरा किया हो तो बताएं कि प्रधानमंत्री हमने ये किया है। खाली योग में लखनऊ चले गए, योग में साहब, अरे 127 मुल्क योग कर रहे हैं। 127 मुल्क में आप कितने मुल्कों में जा चुके हो, क्या लेकर के आए हो वो तो बताओ। खाली योग ही करवाते रहोगे लोगों से। सुधांशु जी देखिए, सरकार की उपलब्धियों के ऊपर हम लोग उचित समय पे पूरा का पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। सुधांशु जी कोई उपलब्धि नहीं है सरकार की, नहीं सिर्फ एक बात में, सिवाय गाय के, सिवाय भगवा के कुछ नहीं है। महंगाई की दर, अरे भाई एक वाक्य में सुन लीजिए मौलाना साहब। मौलाना साहब, अब मैं बोल लूं जी? एक वाक्य से बोलता हूं कि जब यूपीए की सरकार थी तब महंगाई की दर, विकास की दर की 2 गुनी थी। आज महंगाई की दर, अरे साहब आपकी सरकार में 200 रुपए किलो दाल खाई है। इसके बाद हम आते हैं आज के योग के विषय के ऊपर। 200 रुपए किलो दाल खाई है। अरे भाई अब योग के विषय पे आने दीजिए, आप डाइवर्ट मत करिए। आप ही यूपी में विषय को डाइवर्ट मत करिए, हमें दाल पे आना पड़ा। मैं विषय पे आ रहा हूं। जो आपने कहा नुमाइश है, अरे भाई अच्छा अगर नुमाइश नहीं है तो ये बताइए, इससे पहले के लोग योग नहीं जानते थे? वो कमर्शियल बाबा आपके हैं, उन्होंने पतंजलि को हाईलाइट करने के लिए योग शुरू किया। पतंजलि के प्रोडक्ट बेचने के लिए पता है मौलाना साहब उसी पे हो रहा है क्या? एक जमाने से लोग योग करते चले आ रहे हैं। अरे भाई मौलाना साहब मुझे अब भाई मुझे बोलने तो दीजिए। मौलाना साहब दीजिए सर, थोड़ा भाई आप ऐसे एक तरफा तकरीर देने के लिए नहीं आए ना, दूसरों को भी मौका देंगे ना बोलने का। मौलाना जी बोलते ही नहीं, अब मैं बताता हूँ। बहुत अच्छी बात मौलाना साहब ने कही कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। मौलाना जी ये पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले 100 सालों से पूरी दुनिया में स्वामी शिवानंद हो, BKS अयंगर हो, परमहंस योगानंद हो, अथवा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हो, महर्षि महेश योगी हो, श्री रविशंकर हो, जग्गी वासुदेव हो, या आज के युग में बाबा रामदेव, 100 साल से दुनिया में दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्क इस बात का एहसास कर रहे थे। इतना बड़ा खजाना हमारे पास था, मगर अफसोस कि हमारी सरकारों ने मुसलसल 70 साल में इतनी बड़ी हमारी निधि को कभी समर्थन देने की हिम्मत नहीं। इसे हम अज्ञानता कहें, आत्मविश्वास की हीनता कहें, या आत्मज्ञान की पराकाष्ठा कहें, सबको रोकना पड़ रहा है क्योंकि